मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज हो चुका है। क्या तवक्को है आपको कि फैसला पीटीआई की हक में होगा, मुखालिफत में होगा, और अगर मुखालिफत में आ जाए तो पीटीआई को क्या करना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इंसाफ पर मबनी फैसला तो ये होगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मेरे ख्याल 2 तारीखों पे पहले बात की थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि आपके जो 3 दिन हैं सिलेक्शन के कैंडिडेट्स के पास कि वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं, चूँकि आपने एक भांड मारा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया है और एक पार्टी को पूरा जो है वो आपने इलेक्शन से निकाल ही दिया है, लिहाजा आपके 3 दिन जो हैं वो फ्रेश स्टार्ट हों। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये मौका दिया जाए कि वो अपनी पार्टी चुनें और उसके बाद मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आइनी फार्मूले के ऊपर बांट दी जाएं। यानी जो तमाम 92 इस वक्त मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको ये मौका मिले कि वो कहें कि हम तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और उसके बाद ये सीटें जो हैं वो इस तरह से बांट दें। सबसे फेयर आई वुड से कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो ऑब्जर्वेशन थी, सबसे बेहतरीन फार्मूला जो है वो यही होगा। और अगर ये नहीं होता और सी नशिस्तें जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी में यानी हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाती हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि फिर तो देखें सुप्रीम कोर्ट की अपनी एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ जाएगी, अदलिया की एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो मौजूदा पार्लियामेंट है, जो बुनियादी तौर पे लोगों ने इलेक्ट नहीं की और जो फॉर्म 47 की पैदावार है, उसको हम खुल खेलने का मौका देंगे और ये मौका देंगे उसे कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करे, अदलिया को बिल्कुल एक अज़ूए मुअत्तल बना के रख दे। 2 लेजिस्लेशंस जो हैं वो हुकूमत अनाउंस कर चुकी है। एक लेजिस्लेशन आज़म तारड़ साहब ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि जो जजेस की मुद्दत है उसमें इजाफा किया जाए, जो एक्सटेंशन दी जाए उनको, खुसूसन चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ये तासुर है कि हुकूमत की अमेंडमेंट ला रही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान फ़ाइज़ ईसा साहब की मुद्दत में इजाफे के लिए। और दूसरी लेजिस्लेशन जो कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी पोस्ट को ट्रांसफरेबल बना दिया जाएगा। यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस हैं उनको फेडरल शरीयत कोर्ट भेज दें, बलोचिस्तान भेज दें, सिंध भेज दें, ताकि उनकी जो उन्होंने जुर्रत की ख़त लिखने की वो उन्होंने कैसे की। तो सारी जो लेजिस्लेशन है वो असल में अदलिया की कमर तोड़ने के लिए होगी इसके बाद, अगर ये नशिस्तें जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी गई। बिल्कुल सही। अच्छा फवाद साहब, पिछले दिनों आपका बयान आया था कि मौजूदा क़यादत में और आप में सीज़ फायर हो चुका है, तो वो ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने सीज़ फायर में किरदार अदा किया, या इख्तलाफात क्या थे और कौन से गिले शिकवे थे जो दूर हुए हैं पीटीआई के साथ? देखिए जी, मेरा तो जो गिला शिकवा है वो तो स्ट्रेटजी के ऊपर है, हिकमत अमली के ऊपर है। हिकमत अमली में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने पिछले 13 महीने में जो सियासत है, इतनी बड़ी जमात है, इतने बड़े लोगों की उसके पीछे एक कुव्वत मौजूद है, लेकिन अपनी सियासी हिकमत अमली ना होने की वजह से वो एक अपनी जो रास्ता है वो नहीं बना पाए। अगरचे ये बात सही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान में ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्टनरशिप में एक बहुत आइन की कोई परवाह नहीं है, एक लॉलेसनेस है हर तरफ, और हम देख रहे हैं कि इदारों को एक उज़्वे मुअत्तल बना के रख दिया गया है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को देखें तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। इन्वेस्टिगेशंस को देखें, मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। FIA और पुलिस जैसे इदारे जो हैं, जो किसी भी मुल्क के में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो सिर्फ पपेट इदारे बन चुके हैं। उनके जो सरबराहान हैं उनकी हैसियत जो है वो ज़ाती मुलाजमों की होकर रह गई है। तो पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो तो बिल्कुल तबाह हाल हैं और इसमें मुकाबला करना आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद जो सियासी हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की, वो होनी चाहिए थी। मसलन आप देखें, जब आपने इतना बड़ा इलेक्शन जीता 8 तारीख को, 9 तारीख को आप इलेक्शन के नताइज चोरी होने से नहीं बचा सके, जो जाहिर है कि हर सूरत में बचाए जाने चाहिए थे। उम्मीदवारों को, जिनको टिकट होल्डर्स थे, उनको सड़क पे होना चाहिए था और आपको एक भरपूर उसमें रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए थी, जो आपने नहीं दिखाई। उसके बाद जो आपकी अदालती हिकमत अमली है वो उसमें बड़ी खामियां हैं।
तो देखें, मेरा मकसद तो यह है कि इमरान खान बाहर आने चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, और अगर उसमें नाकाम हो रही है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तो चाहे वजूहात जो भी हों, उन्हें अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए।